और सिर्फ हम मन पर आपके आने पर यही कह सकते हैं कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। तो अब आप आ गए हैं तो हमारी आंखों को भी ठंडक आपको देख करके महसूस हुई। आप MEIDC के जनरल मैनेजर हैं महाराष्ट्र के, उसी के साथ साथ सदरुल उला भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, जुबैर सिंघानिया साहब भी मौजूद हैं, आप हमारे फैसल भाई हैं, शकील भाई हैं, ये तमाम दोस्त अहबाब हमारे जो अकोला से आए हैं, हम इनका भी इस्तकबाल। आ जाइए, आ जाइए, बुला रहे हैं आपको, आवाज़ दे रहे हैं आपको भी आइए। हम सबके बीच में हमारे रमेश विश्वकर्मा साहब और जलाल मुजावर साहब, इनका बहुत बहुत खैर मकदम, और हमारे अकबर भाई का बहुत बहुत खैर मकदम। जी, वो भाईजान जिनके भी खैर मकदम और इस्तकबाल करने हुए पेपर पे मुझे आप कर दे दें, दरमियान में वो तसलसल टूट जाना जरा सा मुश्किल हो जाती है। गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे, दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो। वाह वाह, ऐसे नहीं तो वाह वाह तालियां बजाकर भी की जा सकती हैं। अच्छा सा आपको लग रहा है मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो फिर पूरा माहौल बनाइए। देखिए कुर्सियां नशिस्तें सब भर गई हैं, एक मरतबा सारे लोग मिलकर तालियां बजाइए। बहुत खूबसूरत, और अभी भी लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी। मुझे आपको ये देखकर और इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिरदौस झूम जाए खुदा मुस्कुरा उठे, फिरदौस थाने के इन सामीन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिरदौस झूम जाए खुदा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो। फिरदौस झूम जाए खुदा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा उठे। तो आपको देखकर खुदा को भी मुस्कुराहट उसको हो जाए, उसके लब पर आ जाती है। तो मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आ जाइए, तशरीफ लाइए दोस्तों। हमारे कुछ और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी हम। आशुतोष मस्के साहब इस महफिल में तशरीफ लाएं। आशुतोष भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने आकर हमारी इस बज़्म की रौनक बढ़ाई है। अफराक सिद्दीकी साहब उनको ला रहे हैं। दोस्तों आइए, इस महफिल को और एक कदम आगे हमको बढ़ाना है। रख दीजिए, मुझे उस पे पेपर पे वो नईम को दे दीजिए, वो लिख देंगे पेपर पे जिनके भी नाम है। आशुतोष मस्के साहब जो हमारे लाडले पार्लियामेंटेरियन हैं, मस्के साहब उनके नौनिहाल हैं, उनके फर्जंद हैं। हम इस महफिल में उनका भी इस्तकबाल करते हैं। अख्तर इलाहाबादी ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस मुशायरे की शुरुआत की। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे को कदम बढ़ाते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को साहित्यिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत चाहिए। और साहित्य, शायरी, अदब इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत करने का काम करती है। इसलिए मैं इस तरह की महफिलों को, साहित्यिक मुशायरों को, कवि सम्मेलनों को सिर्फ मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं कहता, बल्कि रूहानी अस्पताल कहता हूँ, जहाँ आत्मा का इलाज किया जाता है। और मैं इस रूहानी अस्पताल में आप सब लोगों को शरीक करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मुशायरा किसी प्रोटोकॉल के तहत सुनने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ अदब की हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। मुशायरा सुनने के लिए थोड़े से जुनून की ज़रूरत होती है, थोड़े से पागलपन की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी आवारगी की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि 2-2.5 घंटे के लिए आप उसी जुनून, उसी आवारगी, उसी पागलपन का शिकार हो जाएंगे जिसका शिकार मैं गुज़िश्ता 40 बरसों से हूँ। आइए एक मरतबा तालियां बजा दें अपने लीडर के लिए। वो भी बहुत अनकरीब ही, बहुत जल्द इस महफिल में तशरीफ हो जाएंगे। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात ख्वाबों को सजाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फ़कत चाहने वालों के लिए। तो आप सब लोगों का चाहने वालों की इस महफिल में इस्तकबाल है। अकमल बलरामपुरी से हम गुजारिश करते हैं वहाँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाबे अकमल बलरामपुरी, जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हमारी महफिल में तशरीफ। अकमल भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं
बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा आशुतोष। हो जाएगा, कोई बात नहीं, साउंड ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आशुतोष मस्के भाई, थाने में आवाज़ों पे एक मिनट मत, थाने में इस तरह की ऐसी बात नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके खड़ा था वही दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। तो मुझे मालूम है थाने में आवाज़ों के तलवार गिराने का काम नहीं होता, थाने में आवाज़ों की हिफाजत की जाती है। अकमल भाई, दरअसल अबरार भाई, ये जो है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर तो मेरे आस पास ही के लोग हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, यूपी, बिहार के लोग हैं। माशाल्लाह। ये देखिए आवाज़, हाँ, तालियां बजा दीजिए एक मरतबा सारे लोग मिलकर के। वाह। अब भाई ये जो लोग गोला दागने का काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं आप, या आपका कोई खास मेहमान आ रहा हो तो वो आ जाए, फिर उसके बाद में शुरुआत करूँ। नहीं, शुरू करें वरना उसी में रात चली जाएगी, फिर वो चलेगी। हाँ, मुझे तो भी खुशी लग का मौका है, कोई तो ऐसी मैं बात नहीं चलती। ये कह रहा था अबरार भाई, जी। ये लोग है ना, ये साउंड की बात तो छोड़िए, ये लोग इशारे की जुबान समझते हैं और मुझे लगता है कि सब समझेंगे। आशुतोष मास्के साहब यहाँ पर आपके बीच में है दोस्तों। आज का ये प्रोग्राम एक शाम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नाम है। आशुतोष भाई भी आपके बहुत हरदिल अजीज लीडर खासदार साहब के बेटे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाएं दोस्तों, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक हैं जिनके बिना शायद इस सदी की तारीख अधूरी रह जाएगी। जी। शेर पढ़ता हूं मैं, मादरे वतन की नजर करता हूं कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, आहा। मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। बहुत अच्छा। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वाह। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। क्या कहने। अफराक सिद्दीकी भाई हमारे बीच में, खारघर से यहाँ पर बदरुद्दीन भाई, वहीद भाई, सुलेमान चौधरी प्रधान साहब और भी बहुत सारे दोस्त हैं। यकीन जानिएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, अक्सर लोगों को तो मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बलरामपुर या सिद्धार्थनगर के किसी मुशायरे में आया। एक शेर पढ़ता हूँ कि जहां पर खुश्क समझे थे वहीं पे तर निकल आए। आशुतोष भाई, जहां पर खुश्क समझे थे, जहां पे खुश्क समझे थे वहीं पे तर निकल आए। वाह। तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। अच्छा है, वाह वाह वाह। आखिरी के मिसरे पे आप सबकी दुआएं चाहता हूं कि जहां पर खुश्क समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए। वाह 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 वाह। कि जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए। और दोस्तों एक शेर यहाँ पे कुछ दोस्तों का हुक्म भी है। हमारे बीच में जमाल भाई भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला। अफराद भाई दिसंबर की शायरी है, लेकिन लोगों की डिमांड इसलिए पढ़ना, नहीं तो मैं दिसंबर ही में पढ़ता हूं कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। बेटा 5वीं क्लास में हो तुम, हाई स्कूल की शायरी सुन रहे हो कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं,
वही जबान से अपने मुकरने वाला है। इससे अच्छा शेर आगे कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं वही जबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। बहुत अच्छे, वाह वाह, फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, क्या क्या नहीं। उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। बहुत अच्छा है अकमल भाई, वाह 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 वाह। उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप अफराद भाई, सईद खान भाई और आशुतोष भाई के लिए। यकीन जानिएगा दोस्तों, 5 से 10 मिनट रहूंगा, आपको वो सब सुना जाऊंगा जिसके लिए बहुत बदनाम हूं। जो खास करके नौजवान दोस्त यहाँ पर आए, सबकी शिरकत चाहता हूं कि नशा सुरूर में गुजरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं वही जबान से अपने मुकरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। और जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। बहुत अच्छे, ये वही ना तुम्हारे बोल बाद रहे। वाह 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 वाह, अबरार भाई बहुत अच्छी निजामत करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमारे बीच में आरिफ भाई है, आरिफ भाई से बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी, आज फिर एक बार मुलाकात हुई काफी दिनों बाद। एक शेर पढ़ता हूं नौजवान दोस्तों आपके हवाले से कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, तूने उसके लिए अपनों से बगावत की थी। भाई ने यहां से जो है कुर्ला जाने का टिकट का पैसा दे दिया। ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं टिकट के लिए नहीं खर्च करूंगा, मैं संभाल के रखूंगा। अब ये इनको वहीं रोक दीजिएगा, ये ठीक नहीं है। मुशायरों में बस दरअसल मोहब्बत इस तरह की कोई रिवायत नहीं रही है। दुआ दीजिएगा आप दोस्त, दुआ दीजिए बस बैठ जाइए, तशरीफ कि रखिए। दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, वाह तूने उसके लिए अपनों से बगावत की थी। वाह, जमाल भाई, सुलेमान भाई सुनिएगा, शायरी में बहुत प्रैक्टिकल करता हूं कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, तूने उसके लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी हमने हुकूमत की थी। कि जा चला जा तू मगर याद रहेगा मुझको, तेरे दिल पर भी कभी हमने हुकूमत की थी। आज आए हो बताने की मेरे साथ हो सब, तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी, तुम ही लोगों ने कभी मेरी खिलाफत की थी। और नौजवान साथियों, ये शेर आपके लिए कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। सुलेमान भाई, बदरुद्दीन भाई, आशुतोष भाई, सिद्दीकी भाई, सुनिएगा शेर कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहां नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बहुत अच्छा। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, क्या? मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं, अनमोल आकिब भाई सादुल्ला नगर से हैं, साजिद भाई हैं, इमरान भाई हैं कोयला इंडस्ट्री से, सबकी शिरकत चाहता हूँ। दोस्तों, एक शेर में यहाँ से आप तक और पहुँचाता हूँ कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। नौजवान साथियों, ये आपके लिए है कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती,
सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। बहुत अच्छी। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। एक दो शेर आप तक और पहुंचाऊंगा, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मोहब्बत की बात आप सब सुनते हैं ना, सुनते हैं ना। मैं आपको बताता हूं कि मोहब्बत की हकीकत क्या है। अबरार भाई ये थाने के लोग हैं, मैं आपको बता दूं यहीं पे एक मेरा दोस्त है बदरुद्दीन है, इन्होंने शादी के लिए एक वजीफा पढ़ना शुरू किया किसी मौलाना साहब के कहने पर। अच्छा। 1 महीने गुजर गए वो वजीफा पढ़ते पढ़ते दुआ। तो बदरुद्दीन भाई जब हमसे मिले तो कहा यार मौलाना साहब ने कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, 1 महीने तक ये दुआ पढ़ते रहिए। तो मैंने कहा अच्छा वो दुआ क्या है सुनाइए। तो इन्होंने जो दुआ सुनाई तो मैंने कहा कि भाई आप जो दुआ पढ़ रहे हो वो दुआ नहीं है बल्कि सऊदी अरब का कौमी तराना है जिसे आप दुआ समझ करके पढ़ रहे हो। गुड। मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। और ये शेर आखिरी है कि बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बिखर गया हूं मगर आस अब भी बाकी है, हाँ जी। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर ज़ादी सस्ता नशा भी उतरेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह।